यूपी के आजमगढ़ मंडल के बलिया जनपद में बड़ी तादाद में लोग भीषण गर्मी के चलते मौत के शिकार हो गए। आजमगढ़ में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। 2-4 मौतें रोज हो रही हैं। आंकड़े अभी अपडेट नहीं हैं, क्योंकि जिला प्रशासन जो कहेगा वही माना जाएगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए आजमगढ़ जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल की, जहां इंतजाम कैसा है इस भीषण गर्मी में मरीजों के लिए देखा जा सकता है। भीषण गर्मी में बिजली कैसी मिल रही है सबको पता है, लेकिन जो बिजली आती है उसके बावजूद यहाँ पंखा नहीं है, कूलर नहीं है। जहाँ है वहाँ 4-5 मरीजों के बीच एक पंखा है। नतीजा, शिकायत करने के बाद भी नहीं कुछ हल हुआ तो लोग अब घरों से पंखा लेकर आ रहे हैं। घरों से फर्राटा फैन आया है और किसी तरह लोग अपने मरीजों की जान बचा रहे हैं। तो क्या महिला अस्पताल के अफसर फेल हैं मरीजों को सुविधा देने में? आखिर ये सवाल पूछेगा कौन, इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? प्रशासनिक अफसरों के पास फुर्सत नहीं है और सरकार के मंत्रियों के पास फुर्सत नहीं है। मंत्री 2024 के चुनाव में लगे हुए हैं और प्रशासनिक अफसर अपनी नौकरी करने में। ऐसे में मरीज कितना परेशान है, आइए हम आपको जरा सुनाते हैं। लोग बता रहे हैं कि स्थिति बेहद खराब है, सुविधा नहीं है, लिहाजा हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम अफसरीन जी, ये किस तरीके की व्यवस्था है जिला महिला अस्पताल में? जिला यही है कि अब देखिए आप खड़े हैं ना, हाँ। छोटा बच्चा मासूम लेके खड़े हैं डॉक्टर के लिए, यहाँ पसीने से डूब रहे हैं, बच्चा भी परेशान हो रहा है, तपन इतनी कस है, आखिर क्या व्यवस्था यहाँ है बताइए। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों से पंखे लेकर हाँ, पंखे लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये सही है? ये सही, अब आप ही बताइए सही गलत क्या है, सरकार क्या कर रही है, क्या सुविधा दे रही है? अच्छा, और किस तरीके की दुर्व्यवस्था है? हाँ। और किस तरह की दुर्व्यवस्था है यहाँ पे? अब देखिए क्या, ये पसीने में डूब रहे हैं, हम भी डूब रहे हैं, बच्चा छोटा छोटा लेके खड़े डॉक्टर के सामने दिखाने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं देखा। अच्छा, डॉक्टर और नर्स, पंखा देखिए, कहाँ पंखा देखिए, कुछ पंखा। डॉक्टर और नर्स टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं? वो भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, डॉक्टर तो देखिए अभी आएंगे, कह तो रहे हैं अभी आ जाए तो भाई। अच्छा, इतनी गर्मी में बच्चों के भी इन्फेक्शन होने का डर? बच्चे, सारे बच्चे बीमार हो गए तपन से, कोई व्यवस्था नहीं समझ में आ रही हम लोग को। ठीक, आज 5 दिन हो गया है। परिचय बताइए। सत्यम सिंह। सत्यम जी, जिला महिला अस्पताल में आप पेशेंट को लेकर एडमिट हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके का आरोप है आप लोगों? मैं आपको भाई साहब अवगत करा देना चाहता हूँ। 24 आवर में यहाँ की जो है पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैं CMS को खुद फ़ोन करके उनको अवगत कराया और उनके द्वारा 48 घंटे बाद पानी की व्यवस्था करवाई गई। शौचालय पूरे रूप से गंदा था, उसकी व्यवस्था मैंने अवगत करवाया तब जाके हुआ। और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे भीषण गर्मी है और यहाँ पे जो पेशेंट भर्ती हैं उनके घाव पकने का डर है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि जितने बच्चे पैदा हुए हैं सब इन्फेक्टिव हुए हैं। टोटल ऑल इन वन जितने बच्चे यहाँ पे वार्ड में सारे इन्फेक्टिव हैं, सबको बुखार आ रहा है। मैं फिर फ़ोन करके एक बार अवगत कराया, उसके बाद भी अभी पूरा CMO तक मैंने फ़ोन किया। आज CMO साहब आए थे वार्ड में, हमसे पूछे क्या दिक्कत, हम कहे बताएं सारी व्यवस्था। अब तक कोई निस्तारण नहीं, स्वयं CMO स्वयं आके यहाँ से चले गए, आज सुबह की बात है। अच्छा, जिस तरीके से रात के 10 बज रहे हैं, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, व्यवस्था बिजली की क्या है, पंखा लाइट इस तरीके की किस तरीके की? भाई साहब आपको बता देना चाहता हूँ, मैं स्वयं 2500 का उषा का सामने महिला अस्पताल के सामने दुकान है, वहाँ से खरीद के ला के मैं अपने बीवी बच्चों के लिए लगाया हूँ। और वार्ड में आप एक बार घूम के देख लीजिए, सारी जगह जितने पेशेंट हैं उतने पंखे चल रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए, सारे बच्चे इन्फेक्टिव हैं। मेरा बच्चा खुद का स्वयं इन्फेक्टिव है। आपका वैसे? मोहम्मद आदिल। अच्छा, मोहम्मद आदिल जी, किस तरीके की व्यवस्था है जिला महिला अस्पताल? कुछ समझ नहीं आ रहा सर, एकदम कोई चीज़ कहा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत कहने पे तो कुछ लोग आ रहे हैं, देखने भी चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहा इसका हो रहा है। अच्छा, भीषण गर्मी से काफ़ी बच्चे भी परेशान हैं और इलाज में भी लोग बता रहे हैं कि अभाव है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, इसका क्या मामला है पूरा? बात सही है, एकदम सही बात है कि कोई डॉक्टर आ नहीं रहा, बुलाने पे कोई फ़ोन करा अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। क्या सेवा कोई समझ नहीं आ रहा हम लोग को। अच्छा, गर्मी की वजह से लोग पंखे घर से लेकर के आ रहे हैं? पंखे भी, हाँ, पंखे भी घर से लेके आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ कहा जा रहा है, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। और कहने का मतलब है कि कूलर लगा, उसमें पानी नहीं है ना, उसमें साला कोई दिखा भी आने कि क्या पानी भरा है कि नहीं भरा है। एक बार आ रहे हैं, 4 बुलाने पर आते नहीं, भाग जा रहे हैं नीचे, क्या मतलब है? तो क्या भीषण गर्मी में इसी तरह लोग परेशान होते रहेंगे? आजमगढ़ में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है,
पारा 43 के पार पहुंच रहा है। आदमी तो क्या, पशु पंछियों के लिए पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। कैसे हाल में लोग हैं, ये जरा देखा जाना चाहिए। देखना है कि प्रशासनिक अफसरों के पास फुर्सत कब मिलती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। दगाबाज शौहर ने अपनी ही बीवी के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी। पहले तो दहेज के लिए दबाव दिया, उसके बाद कश्मीरी लड़की के चक्कर में उसे 3 तलाक दे दिया। अब मायके वालों के साथ बीवी पुलिस के दफ्तर में, प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर लगा रही है कि साहब किसी तरह कार्रवाई कीजिए। जी हां, ये पूर्वांचल के आजमगढ़ से खबर आ रही है। बीवी परेशान होकर अधिकारियों की चौखट खटखटा रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। खबर आ रही है कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के आमक गांव की रहने वाली शाहीन बानो, इसका इस गांव में मायका है। शादी हुई थी 2003 में अशहद खान पुत्र इरफान अहमद से, जो मेहनगर थाना क्षेत्र के कुंदनपुर गांव के रहने वाला था। शादी के बाद बीवी दिल्ली में रह रही थी पति के साथ। यहीं पर 4 बच्चे भी हुए, लेकिन अब बीच में ऐसी नौबत आ गई कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। थाने पर पहुंचे परिवार वालों ने बताया कि पति की हरकत इस कदर बढ़ी कि अब वो कश्मीरी लड़की से बातचीत करने लगा और उसके साथ इश्क फरमाने लगा। जब विरोध किया तो मारपीट कर घर से निकाल दिया और अब उसने फोन पर ही 3 तलाक भी दे दिया है। मायके वाले परेशान हैं और बड़े अफसरों से मांग कर रहे हैं कि किसी तरह पति के ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस मामले में बड़े अफसर कब कार्रवाई करते हैं, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। पूर्वांचल के आजमगढ़ में लालगंज की लोकसभा सीट अब पीले झंडे वाले ले जाएंगे। आज आजमगढ़ में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्होंने ललकारा कि लोकसभा चुनाव 2024 ऐतिहासिक होगा। आजमगढ़ की लोकसभा सीट लालगंज हम लोग जीतेंगे। हम आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज आजमगढ़ पहुंचे। छतरपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हुजूम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं और हम कई ऐसे एजेंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसे जनता भी पसंद करती है। लोकसभा चुनाव में हमारा मुख्य एजेंडा होगा यूपी में शराबबंदी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ होते हैं और हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। हम जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ताओं से
कहते हैं कि लालगंज की सीट हम हर हाल में जीत कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई प्रदेशों में बिजली मुफ्त मिल रही है, शिक्षा मुफ्त है, लेकिन यूपी में यह नौबत क्यों नहीं है? हम सवाल पूछते हैं, सरकार को जवाब देना होगा। देखिए, लोकसभा और भारतीय समाज पार्टी अपना अनुवरण कर रही है। आगामी जो चुनाव लोकसभा का होने उसकी तैयारी को लेकर के जिस प्रकार 2024 में क्या तैयारी रहेगी आप लोग? 2024 की तैयारी हम लोग ग्रास रूट पे संगठन का काम कर रहे हैं और पार्टी अपने मूल जो विचार है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा जब तक देश में लागू नहीं होगी तब तक गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। गरीबों का इलाज फ्री कराने के सवाल पर, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, देश में जातिवार जनगणना, आधी आबादी महिलाओं की है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराना, नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं को आरक्षित कराना, शिक्षण संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित कराना, प्रदेश को 4 भागों में बांटना, पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश, और गुजरात, बिहार, पांडिचेरी की तरह उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण शराबबंदी, 3 मुद्दों को लेकर के। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप मोदी जी के साथ काम करने के इच्छुक हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कि राजनीति में कोई अछूत नहीं है जी, विचारधारा का सवाल है कि कुछ चीज़ें पार्टियां माने जो गरीबों की, आज कोई भी व्यक्ति हर परिवार कितना हो संपन्न हो, MBBS करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। आप बताएं 90% परिवार तो नहीं MBBS करा पाएगा। किसी हॉस्पिटल में जाके देखिए डॉक्टर की कमी है, तो डॉक्टर कैसे पैदा हो, इस पर भी तो विचार करने की जरूरत है। आज हुए इस बड़े कार्यक्रम में बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और पीला झंडा, पीला गमछा ही नजर आ रहा था। विभिन्न राजनीतिक दलों से 13 लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कन्हैया लाल भी प्रमुख रहे। गजब के उत्साह के बीच सुहेलदेव वाली पार्टी एक बार फिर मुकाबले में मैदान में है और देखना है कि सियासत किस ओर करवट लेती है। बने रहिए हमारे साथ, खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454 892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। आजमगढ़ शहर से लेकर कस्बों में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई गली ऐसी नहीं होगी जहां होटलों पर, ढाबों पर, गैराजों में बाल श्रमिक न हो। मिठाई की दुकानों पर तो छोटू मिल ही जाएंगे, लेकिन मजाल क्या है कि जिनके ऊपर कार्रवाई का जिम्मा है वे कार्रवाई कर दें। चश्मा लगाकर काला वाला या फिर आंख बंद करके साहब निकल जाते हैं और छोटू देखता रह जाता है। लेकिन एक खत आया है जिसके बाद आजमगढ़ में अभियान चलाया जा रहा है कि हम बाल श्रम नहीं होने देंगे। जी हां, ये चिट्ठी आई है निदेशक मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश से। चिट्ठी आते ही आजमगढ़ के पुलिस कप्तान ने भी निर्देश दिया और ASP ट्रैफिक के नेतृत्व में अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, श्रम विभाग और जन विकास संस्थान की संयुक्त टीम काम कर रही है। आज इस टीम ने रानी की सराय थाना क्षेत्र में दीदारगंज, सरायमीर में होटलों, ढाबों, मिठाई की दुकानों, मोटर वर्कशॉप, कपड़े की दुकानों, ईट भट्ठों आदि का निरीक्षण किया और देखा कि कहां-कहां बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि अफसरों का ध्यान पहुंचा और 8 बच्चों को रेस्क्यू कर वहां से हटाया भी गया। 8 बच्चों की जिंदगी तो बच गई है, लेकिन अभी भी कई छोटू ऐसे हैं जो इन अफसरों की राह देख रहे हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कह तो दिया है कि
भाई आप लोग बाल श्रम मत कराइए, लेकिन आगे होगा क्या सबको पता है। लोग चाहते हैं कि ऐसे अभियान और चले, कार्रवाई और हो, जिससे कम से कम पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे श्रमिक बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने को मजबूर न हो जाएं। देखना है कि ये अधिकारी संवेदनशीलता दिखाते हैं, आगे भी अभियान चलता है या फिर चिट्ठी आने और जाने का ही इंतजार किया जाएगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हम आपको बता दें कि आज जो टीम काम कर रही थी उसमें प्रभारी निरीक्षक थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट आजमगढ़ श्री अभयराज मिश्रा शामिल थे। उप श्रमायुक्त श्री शशिकांत पांडे, उप श्रमायुक्त देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार वर्मा, आलोक कुमार मिश्रा और चमन खातून हरिकेश विश्वकर्मा भी शामिल। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। शाली की शादी थी तो जीजा जी कैसे न नाचते। जीजा जी ने नाचना शुरू किया। डीजे वाले बाबू से बोला गया कि गाना बजा दे, और गाना शुरू हुआ, डीजे शुरू हुआ। नाचते 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 इस कदर नाचे जीजा जी कि चारों खाने चित। जब गिरे तो उठे ही नहीं। लोगों ने समझा ये मजाक है, लेकिन जीजा जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जी हां, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। एटा जनपद में शादी के दौरान ही डीजे डांस चल रहा था और उसी दरमियान मौत हो गई। इस घटना के बाद चर्चा हो रही है कि तेज आवाज में डीजे का बजाया जाना कितना खतरनाक है। द्वार पूजा के वक्त जब डीजे बजता है तो बड़ी तेज आवाज रहती है और लोगों का कलेजा धक धक करता है। और इसी धक धक में हार्ट फेल हुआ या क्या हुआ, जीजा जी की मौत हो गई। जहां शादी का जश्न चल रहा था वहां मातम छा गया और बड़ी संख्या में लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। हम आपको बता दें कि ये वीडियो और ये घटना एटा जनपद की है, जहां संजू पुत्र श्री कृष्ण 24 साल के ही संजू की मौत हुई है। रामपुर एटा के रहने वाले संजू भाई की साली की शादी में नाच रहे थे। अब खुशियां खत्म हो गई हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर क्या हो रहा है, शादी में इतनी तेज डीजे क्यों बज रहे हैं। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न,
इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। बड़ी बड़ी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां लेकर घूम रहे लोग वैसे ही नशे में रहते हैं, और कोई शराब पी ले तो फिर पूछना ही क्या। पैसे का नशा, पद का नशा और ऊपर से शराब का। यही वजह रही कि वाराणसी के पहाड़िया क्षेत्र में नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मारी। उसके बाद कार खंबे से टकरा गई। इसमें एक गरीब परिवार जो कि सड़क के किनारे सब्जी बेचता था, इस परिवार की लड़की का पैर कट गया और दूसरे की कमर टूट गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार में आग लगा दी और कार धू धू कर जलने लगी। जो घायल हुए हैं उनमें पूनम और बबीता शामिल हैं। ये बलाऊ पटेल की बेटियां हैं जो गरीब परिवार की हैं। ये परिवार सब्जी बेचकर अपना जीवन का भरण पोषण कर रहा था और आज एक बड़े आदमी की कारस्तानी का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद कई लोगों का मजमा लगा, पुलिस भी पहुंची और किसी तरह स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा था। तो कम से कम आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से चलाइए, थोड़ा धीमे चलाइए, दुर्घटना से बचिए। देखते रहिए पीआर इंडिया। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।